इस प्रकार का बचे हुआ प्रदर्शन पढ़ रहे हैं उनके सामने ऐसा अच्छा हो सकता है और कैसे माँ बाप को कैसे भेजेंगे और इस प्रकार का और अच्छा नहीं हो इस प्रकार का हम सभी सब समाज के लोग और समाज के और सभी संगठनों के लोग यहाँ आए हैं और आप मदद करें परिवार को आगे तो इस तरीके से हम लोग आगे विदेशों में जाकर पढ़ाई कैसे करेंगे? हमारे यहीं पर हम लोग अपने सेफली नहीं है तो बाहर कैसे जा सकते हैं? उसको लेकर घटना होती है उसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। अगर आत्महत्या भी हो करे बिना कारण तो बहुत बिना कारण कोई अच्छा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, एक पढ़ा लिखा और प्रॉपर स्टूडेंट जिसका 2-3 कॉलेज में हुआ उसमें सबसे बेहतरीन कॉलेज है वाजपेयी जी के नाम से वाजपेयी मेडिकल कॉलेज। उस कॉलेज में तीसरी बार इनका आया, सामान्य कॉलेजों से बाद में इनका उसमें चल गया और ऐसा व्यक्ति को आत्महत्या करता है उसके पीछे बड़ा कारण रहता है, कारण का पता रहना चाहिए। आज हमारी मांग थी, मेरे गांव से मेरे बचपन के साथी लोकेंद्र कुमार सिंह, जो केवल एक छात्र नहीं, जो इंडिया लेवल का टॉपर छात्र, जब वो कर्नाटक के अंदर उनको एक एमबीबीएस करने के लिए कॉलेज मिलती है और वहां पर वो एमबीबीएस सेकेंड ईयर के छात्र जो कुछ समय पूर्व अपने पूरे परिवार से वार्तालाप करते हैं और उसके बाद में उनकी जो आत्महत्या का रूप देकर हमारे परिवारजनों को सूचना मिलती है और आदरणीय वकील साहब वगैरह वहां पहुंचते हैं तो उनको बताया जाता है कि छात्र लोकेंद्र कुमार सिंह ने आत्महत्या कर दी है, जबकि हमारे को पूर्णतः विश्वास है हमारे भाई पर, वो कभी आत्महत्या कर नहीं सकता, वो किसी भी हालत में आत्महत्या नहीं कर सकता। वो इंडिया का एक टॉपर छात्र होने के नाते, वो एक जागरूक छात्र होने के नाते आप जो इस प्रकार से उसको घटना को बहला फुसला रहे हो वो कभी हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे को पूर्णतः विश्वास है कि मेरे छोटे भाई का वो मर्डर हुआ है और उसकी हमारे को पूर्णतः खुलासा चाहिए। मर्डर हुआ है तो क्यों हुआ है, मर्डर करने के बाद में उसको आत्महत्या का रूप दिया गया है। हमारे को तत्कालीन सरकारों से यह मांग है कि हमारे भाई के साथ जो घटना हुई है उसका पूर्ण रूप से हमारे को खुलासा चाहिए। आखिर क्यों की हम गई हमारे भाई के साथ घटना, और हमारे परिवार के मेंबर आदरणीय अमित जी वकील साहब वहां पर पहुंचते हैं तो वहां की मेडिकल विभाग हो, चाहे वहां की कॉलेजेस हो, चाहे वहां की स्टाफ और सरकारें हो, हमारा किसी भी प्रकार से वो सहयोग नहीं करते और 3 महीनों से हम दौर तक की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे को किसी प्रकार का अब तक न्याय नहीं मिला है और हमारे को यह खुलासा नहीं हुआ है कि मेरे भाई के साथ आखिर घटना क्यों हुई है और सर्व समाज के साथ इस बिरादरी के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम सभी की यही मांग है कि हमारे भाई के साथ आखिर घटना क्यों घटी है, आखिर हुआ क्या है, उनका मर्डर क्यों किया गया और उसको आत्महत्या की घटना जो दी गई है उसका पूर्ण रूप से हमारे को खुलासा चाहिए। हमारी यही मांग है और हम यही चाहते हैं यदि इस प्रकार के यदि खुलासे नहीं होंगे तो आज इस मेरे भाई के साथ घटना घटी है, कल इस हिंदुस्तान के प्रत्येक छात्र के साथ घटना घटेगी। कोई छात्र पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाएगा, कोई छात्र इंडिया के साथ ही साहब नहीं हो विदेश कैसे पढ़ने के लिए जाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि मेरे भाई के साथ जो घटना घटी है उसका हमारे को खुलासा चाहिए। छत्तीस बिरादरी के लोगों की यही मांग है। साथ ही वकील अमित जी के सुपुत्र लोकेंद्र सिंह धंधे की बेंगलोर यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिकल कॉलेज के अंदर जिस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों के अंदर मौत हुई, वो हत्या थी, आत्महत्या थी, उसका सही ढंग से जांच होकर के इन्वेस्टिगेशन होकर के खुलासा करना चाहिए कि ये बच्चे के साथ में ऐसी क्या परिस्थितियां आई कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी या उसकी हत्या की गई। इस संबंध के अंदर बाड़मेर जिले के सभी समाजों के
लोगों ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है। बड़ा दर्दनाक विषय है और इसकी जांच करवाने के लिए हमने राजस्थान सरकार, राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजे हैं और जल्दी से जल्दी इस बात का खुलासा होना चाहिए कि लोकेंद्र सिंह जो होनहार लड़का था बाड़मेर जिले का, डॉक्टरी कर रहा था, तो उनके साथ में क्या घटना घटित हुई, इस बात का खुलासा होना चाहिए। और आत्महत्या की तो क्यों की, किन परिस्थितियों में की, क्या चीजें थी जिसकी वजह से उसको मजबूर होकर के इस तरह का कदम उठाना पड़ा। तो इसका जब तक खुलासा नहीं होगा तब तक हजारों लाखों बच्चे देश में विदेश में अलग अलग कॉलेजों में जाते हैं और इस तरह की हमारे बच्चों के साथ में घटना हो जाती है, तो इससे ज्यादा चिंता का और दर्द का दुख का विषय कोई हो नहीं सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि खुलासा जल्दी से जल्दी